वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जेपीएससी की तरफ से आई हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। और साथ ही जेपीएससी को इस मामले में धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतिहास में पहली बार जेपीएससी ने पहले कैलेंडर जारी किया और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सारे काम हो रहे हैं। सारे एग्जाम्स का निपटारा किया जा रहा है, इंटरव्यू का निपटारा किया जा रहा है। इसके लिए तो क्लैपिंग बनता है साथियों। तो जेपीएससी की तरफ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसकी विज्ञापन संख्या 4/2018 को लेकर जेपीएससी फुल स्पीड में है, बुलेट ट्रेन के स्पीड में है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसी है। और एक नया नोटिस आ गया खड़िया विषय को लेकर। जैसा कि पिछले बार वीडियो में हम लोगों ने कहा था, न्यू नोटिस आया है कुरुक विषय को लेकर। कुरुक कंप्लीट हो गया, उसका इंटरव्यू के लिए भी नया नोटिस आ गया है। और वो नया नोटिस के अकॉर्डिंग 17 नवंबर को इंटरव्यू है। और जब आप जेपीएससी के कैलेंडर को देखेंगे, जिसे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहां से जेपीएससी के जब कैलेंडर को देखेंगे तो वहां भी कुरुक विषय का इंटरव्यू 17 नवंबर ही प्रस्तावित है। और 17 नवंबर को कुरुक विषय का इंटरव्यू लिया जा रहा है। और अगला नंबर है खड़िया का। और देखिए, खड़िया के लिए भी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। यहाँ कहा गया है, इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट रिगार्डिंग प्रोविजनल मार्क्स जो दिया गया है एपीआई स्कोर, उसके संबंध में यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। और उसके बारे में कहा गया है, कट ऑफ मार्क ऑफ 5 टाइम्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एंड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी आर 40.30। यानी यहाँ कहा गया है अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ गया है खड़िया विषय में वो 40.30 गया है। और इसी प्रकार जो शेड्यूल कास्ट है यानी एसटी है, सॉरी एससी है, एससी के लिए कट ऑफ 33.75 गया है। यहाँ कहा गया ओबीसी का कोई भी अप्लीकेशन ही नहीं आया था ओबीसी का, इसीलिए ओबीसी का कोई कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है वो वेबसाइट पे आप अपने मार्क्स को चेक करें। और मार्क्स को जब आप चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपको अगर लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो आप क्लेम भी कर सकते हैं। कब तक? 17 नवंबर 2022 तक आप क्लेम कर सकते हैं। कहाँ पे करना भाइयों? क्लेम करने के लिए आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको कमेंट करना है। और वहाँ पे आपको संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट कर देना है। उसके लिए सारी प्रक्रिया आप देख लेंगे। कहा गया है, इफ़ द साउट डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ईमेल्ड विद इन प्रिस्क्राइब लास्ट डेट, यानी 17/11 के पहले अगर आप अपना जो दावा पेश नहीं कर पाते हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो आपको कह सकते हैं कि आपके क्लेम को निरस्त माना जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है, जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे आपको क्लेम करना है, यहाँ पे दे दिया गया है ap42018@jpsc.gov.in। इसी पर आपको कब तक करना है? 17 नवंबर 2022 तक क्लेम करना है। और अगर आपका स्कोर बढ़ने वाला होगा तो ज़रूर बढ़ेगा। इसी के संबंध में यहाँ पे आपको और भी डिटेल्ड बातें कही गई है। इसमें कहा गया है, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर क्लेम इंक्रीज ऑफ मार्क्स एज बिलो, किस प्रकार आप मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं। यहाँ पे सारी प्रक्रिया दी गई है 1 2, ठीक है। तो आप इसे देख लें अच्छे से। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे रीड करते हुए जाएँ। साथ ही मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको आराम से देख पाएंगे। तो किस प्रकार सारी जो क्लेम की प्रक्रिया है यहाँ पे दिया गया है, चाहे आपका पब्लिकेशन का क्लेम हो या पीएचडी रेगुलेशन को लेकर क्लेम हो, सबको आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, क्लेम फॉर इंक्रीज ऑफ मार्क्स मस्ट बी रिलेवेंट टू इंफॉर्मेशन मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 19, 22, 23, 24 ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2018। यानी क्लेम के लिए जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसमें उसके बारे में कही गई है। यहाँ पे देखिए, इसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्लेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप अलग अपना दावा प्रस्तुत कर दें। जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको उसी अनुरूप आपको क्लेम करना है और इसे अपलोड कर देना है उस वेबसाइट पर। ये तो एक अपडेट है साथियों कि नए विषय का जो किस प्रकार उसमें 5 टाइम्स को बुलाया जा रहा है। और उसका कभी एक कह सकते हैं क्लेम करने का डेट दिया गया है 17/11 तक, 17 नवंबर तक, आप उसे देखेंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा था कि और जेपीएससी के कैलेंडर में भी कहा गया 17 नवंबर को किसका इंटरव्यू होगा? कुरुक का। अब कुरुक से संबंधित एक नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। उससे संबंधित भी नोटिस यहाँ पे दे दी गई, जिसे मैंने डाउनलोड कर रखा है। देखिए, इंटरव्यू लिस्ट कुरुक विषय का। देखिए, कुरुक विषय का जब आप कैलेंडर में देखेंगे कुरुक विषय का इंटरव्यू का डेट तो वो भी 17 है। और यहाँ देखिए कुरुक है
और यहाँ इंटरव्यू का डेट को आप देखें कब है साथियों, 17 है। इंटरव्यू का डेट भी 17 नवंबर है, बिल्कुल कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रही है। और टोटल देखें आप तो यहाँ पर 31 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल गया है, बुलाया गया है। और आपको यहाँ क्या कहा जा रहा है उसे भी देख लें। इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने वाले के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। कहा गया है इंटरव्यू का जो शेड्यूल है यो 9:30 AM से स्टार्ट होगा 17/11 को। और कहाँ होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन सर्कुलर रोड रांची यानी जेपीएससी कार्यालय में। कॉल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड लेके जाना है अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। इसके साथ ही कहा गया है अब अगर कोई कैंडिडेट अटेंड नहीं हो पाता इंटरव्यू में तो उसको क्या कहेगा, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा आगे कि हम मेरा लेट हो गया या नहीं आ पाए, उसको कंसीडर आगे नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ये सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों, इससे आप ज़रूर से ज़रूर, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये ऑल आने वाले ऑल सब्जेक्ट के लिए यही होने वाला है। आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके जाना है, वो मैक्सिमम 10 स्लाइड में होना चाहिए और 10 मिनट के विदिन आपको अपना प्रेजेंटेशन दे देना है। इसके साथ ही कहा गया जो आप फॉन्ट यूज करेंगे वो आपका देवनागरी में होना चाहिए और कुर्ती देव 10 में आपका फॉन्ट होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा गया है अगर आप अपना फ़ोटो कुछ दिखाना चाहते हैं इंटरव्यूअर को प्रेजेंटेशन के दौरान तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कर रखा है आप किसी भी स्लाइड्स में, जो आपके 10 स्लाइड मैक्सिमम हो सकते हैं, किसी में भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम को दर्ज नहीं कीजिएगा। नहीं होता है कि मैंने अपना नाम दे दिया, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, इसके बाद अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, नहीं वो सब नहीं करना है। यहाँ साफ साफ उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो सब नहीं करना है। इससे क्या होता है, गोपनीयता भंग होती है। इसीलिए इसका भी आपको अच्छे से पालन करना है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए आप इसे ध्यान देंगे। तो ये था साथियों इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इसी प्रकार इस वैकेंसी से जुड़ी आगे की सभी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, इसके साथ ही जेपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी निकलने वाली गवर्नमेंट जॉब के बारे में A to Z सूचना और उसके बारे में हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और चैनल से जुड़ने का एक ही माध्यम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।